नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आज मैं आपको जो खबर बताऊंगा, इस खबर को सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। खबर काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। यह खबर आपको ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। इस खबर के आने के बाद अब कई शंकाएं पैदा हो रही हैं। यह खबर एनडीए की मजबूत बैसाखी माने जाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी है। यह खबर विदेशी मीडिया के हवाले से आई है। इस खबर के अंदर कई खुलासे किए गए हैं और आने वाले समय में हो यह भी सकता है कि कहीं एनडीए की बैसाखी पर चलने वाली सरकार चारों खाने चित न हो जाए, क्योंकि एनडीए सरकार के एक मजबूत पिलर को अब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और विदेशी ताकतें ऐसा कर रही हैं, ऐसा विदेशी मीडिया का कहना है। इस खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी जब से अमेरिका दौरे पर गए हैं, किस तरह से उन्हें लगातार बीजेपी के नेता, समर्थक, कार्यकर्ता बदनाम करने पे तुले हुए हैं। लगातार राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोही होने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि ये विदेश में विरोधियों के साथ मिलकर कोई भारत के खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे। राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने भारत का विदेश में जाके अपमान किया है। इस तरह की कई खबरें आई हैं और इससे जुड़े मैं आपको कई आर्टिकल्स भी दिखा देता हूं। उन आर्टिकल्स के अंदर देखिए कि किस तरह की खबरें छपी हैं, किस तरह की हेडलाइंस आई हैं। तो यहां पर स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल में छपी हेडलाइन देखिए। राहुल गांधी की अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। फिर उसके बाद आप दूसरी खबर देखिए, भारत विरोधी ताकतों के साथ यूएस में राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, अमित शाह ने लगाए गंभीर आरोप। तो किस तरह से राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो भारत विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं और अमेरिका के अंदर शायद कुछ साजिश रचने का प्लान कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं और यहां पर देखिए किस तरह से हेडलाइंस भी इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। आगे भी देखिए, यहां पर राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा अब तो राहुल गांधी की आतंकी पन्नू और इल्हान उमर का भी साथ। तो देखिए सीधा सीधा आतंकी पन्नू तक से जोड़ दिया जा रहा है राहुल गांधी को। इस तरह की हेडलाइंस जो है छप रही हैं और ये मीडिया के अंदर लगातार आपको ये हेडलाइंस दिखाई जा रही हैं। देश विरोधियों से मिलीभगत, विदेशी नागरिकता, इन दिनों चौतरफा हमलों में घिर रहे राहुल गांधी। और इस तरह की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से आ रही है। लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया राहुल गांधी के लिए इस तरह के आर्टिकल चला रही है, इस तरह की हेडलाइंस जो है वो दिखा रही है। लेकिन अब एक खबर एनडीए से जुड़ी आई है। खबर बेहद ज्यादा बड़ी है और हैरान करने वाली है। इसके अंदर सीधा सीधा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू जो कि इन दिनों एनडीए की मजबूत बैसाखी माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के इन दिनों बेहद ज्यादा करीबी माने जाते हैं, लेकिन रूसी मीडिया ने उनके ऊपर एक दावा किया है। यह दावा काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब इस खबर को आप विस्तार से जान लीजिए कि आखिर विदेशी मीडिया और रूसी मीडिया का चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहना है और किस तरह से भारत के लिए साजिश हो सकती है। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देखिए, एशियन न्यूज की तरफ से ये आर्टिकल पूरा जो है वो छपा है। इसके अंदर इस खबर को छापा गया है और ये खबर कवर की है एशियन न्यूज ने। और इसके अंदर सीधा सीधा क्या लिखा है आप ये देखिए, रूस का दावा, अमेरिका रच रहा मोदी सरकार गिराने की साजिश, चंद्रबाबू नायडू कर रहे मदद। कितनी बड़ी यहां पर हेडलाइन जो है उन्होंने सीधा सीधा छापी है। खबर के अंदर आगे किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर सीधा सीधा लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। माना जाता है कि दुनिया के अधिकांश देश मोदी की बात सुनते हैं। भारत किसी भी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकता। रूस से तेल लेने खरीदने सहित भारत की कई विदेश नीतियां विरोध के बावजूद अमेरिका समेत कई देश की नाराजगी का कारण बनी है। अब यह बात सामने आई है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। तो सीधा सीधा CIA पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मोदी सरकार को गिराने की बात कही है कि साजिश चल रही है यहां पर सीधा सीधा। अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि आखिर किस तरह से साजिश चल रही है और क्या कुछ छापा है इस वेबसाइट ने।
तो यहां पर देखिए, रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सीआईए आंध्र प्रदेश के वेबसिस्ट चर्च और विपक्षी नेताओं के संपर्क में है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से मोदी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश रच रही है। तो यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे भी देखिए, स्पुतनिक मीडिया की इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। इससे पहले बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप भी अमेरिका पर लग चुका है। अब स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में भाजपा सरकार को गिराने की अमेरिकी साजिश का दावा किया है। रिपोर्ट में इसके समर्थन में कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। रूसी मीडिया ने अमेरिकी राजदूत और कुछ अधिकारियों द्वारा बार बार भारत के विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करने पर चिंता भी व्यक्त की है। रूसी मीडिया के अनुसार जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जो विपक्षी नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कुछ नेताओं से मुलाकात की है और बातचीत की है। अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन ने हाल ही में हैदराबाद में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। इससे पहले वह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। रूसी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी घटनाओं का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लार्सन हैदराबाद में अमेरिकी मिशन संस्था का नेतृत्व कर रही है और इस संस्था के जरिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA बैप्टिस्ट चर्च की मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्पुतनिक रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA विपक्ष के कुछ नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। इस तरह की बातें जो हैं वो की गई हैं। रूस का कहना है कि मोदी विरोधी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया हस्तियों, उद्योगपतियों और कलाकार समेत कई लोगों को इस अभियान के लिए व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पुतनिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में रहकर हिंदू त्योहारों, रीति रिवाजों और देवी देवताओं के खिलाफ बोलने वाले और भारत विरोधी रुख रखने वाले RJ सैमा को अमेरिकी दूतावास ने समानता के राजदूत का खिताब देकर सम्मानित किया था। स्पुतनिक का कहना है कि यह सब भारत के लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो रूसी मीडिया की तरफ से छापी गई हैं। ये कुछ मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। इस तरह का आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप पूरा आर्टिकल ज्यों का त्यों जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर बड़े आरोप लगे हैं। जब राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा था, मगर इस रिपोर्ट के अनुसार तो चंद्रबाबू नायडू पर ही आरोप लग गए हैं, जो कि इन दिनों NDA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं देश की और मजबूत बैसाखी माने जाते हैं। तो क्या चंद्रबाबू नायडू कोई साजिश रच रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ मिलकर? इस तरह के तमाम सवाल अब उठने लगे हैं और इस तरह की खबर जो है अभी तक आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नहीं दिखाई होगी, लेकिन यह खबर एशियन न्यूज ने छापी है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी। इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि राहुल गांधी का विदेशी ताकतों के साथ नाता जोड़ा जा रहा था, लेकिन वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक अब चंद्रबाबू नायडू का नाता सामने आ रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी के इन दिनों काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं और NDA के साथ भी हैं। खैर, आपकी राय कमेंट में जरूर रखना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।